गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वर्कशीट नंबर 19 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। विषय गणित कक्षा 8वीं, तिथि 1 दिसंबर 2020। हमेशा की तरह पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज का विषय है वर्गमूल और अनुमान लगाना। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो प्रिया, इस आकृति को देखकर बताओ इस आकृति का आकार क्या है। इसे रिया कह रही है वर्गाकार दिखाई देती है परंतु लंबाई और चौड़ाई को मापना होगा, तभी मैं एग्जैक्टली बता सकती हूँ कि ये वर्ग के आकार की है या नहीं है। प्रिया, क्या तुम बिना मापे लंबाई और चौड़ाई बता सकती हो। रिया, नहीं। यदि इस आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है, हम इसका वर्गमूल अनुमान लगाकर निकाल सकते हैं। रिया, कैसे? आओ मैं आपको समझाती हूँ। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम अनुमान से बता सकते हैं कि इसका क्या होगा, उसका वर्गमूल। तो देखो यहाँ पे सबका वर्ग दिया हुआ है, इन्होंने 25 तक सबका वर्ग दिया हुआ है, तो सबको 1 से 25 तक के वर्ग सबको याद होने चाहिए बच्चों आपको। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 होता है, उसका नियम यहाँ में दिया हुआ है 225। तो भुजा क्या होगा, 225 का वर्गमूल। परंतु दीदी 225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? आओ अनुमान लगाएं। 225 में इकाई का अंक क्या है? 5 है। अतः वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक भी क्या होगा? 5 ही होगा, क्योंकि 5 का वर्ग करने पे ही 5 आता है और किसी में 5 नहीं आता है। हम जानते हैं 10 का वर्ग क्या होता है? 100 होता है और 20 का वर्ग 400 होता है। तो 225 किसके बीच में हुआ? 100 और 400 के बीच में हुआ। और 100 10 का है और 400 क्या है? 20 का है। तो 10 और 20 के बीच में सिर्फ एक ही संख्या है जिसका 5 आता है, वो किस में आता है? 15 पे आता है। तो 225 का वर्गमूल क्या हुआ? 15 हुआ। अब हम एक और करते हैं, 228 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, अनुमान लगाते हैं 228 का, कि जिसका एग्जैक्टली हमें पता है कि ये वर्ग नहीं है किसी का भी, तो हमें अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, कि किसके पास होगा इसका। इससे अगला पूर्णांक देखेंगे हम। 228 से अगला पूर्णांक कौन सा है? जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी 256 है, और वो किसका होता है? 16 का होता है। और इससे पहले कौन सा होता है? 225, जो कि 15 का वर्ग होता है। तो ये 228 किसके बीच में आ रहा है? 225 और 256 के बीच में आ रहा है। तो अब हमें देखना है ये किसके ज़्यादा निकट है। ये किसके ज़्यादा निकट है? 225 के या 256 के? ये निकट आ रहा है 225 के निकट आ रहा है। ये किसके निकट आ रहा है? 225 के निकट आ रहा है ना। 228 सिर्फ थोड़ा सा ही गैप आ रहा है, घटा के देख लेंगे दोनों का ही कि किसके ज़्यादा निकट आ रहा है? 225 के। तो इसका जो वर्ग मूल होगा वो किसके निकट होगा? 15 के निकट होगा। इसका निशान होगा निकट का ऐसे। ठीक है, तो ये किसके निकट होगा ज़्यादा? 15 के। रिया, वहाँ दीदी आपने मुझे एक दिलचस्प संकल्पना सिखा दी है। आओ कुछ अन्य वर्गमूलों का निकालें। 80, तो 80 देख लो, इसके आगे पीछे वाले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 80 से पहले है 64 और 80 के बाद क्या है? 81। तो ये किसके पास आ रहा है? 81 ज़्यादा किसके निकट है? 81 के निकट है। 81 किसका वर्ग है? 9 का। तो ये 80 का वर्गमूल किसके निकट होगा? 9 के। ऐसे निशान भी लगाएंगे। ठीक है, फिर 356, 356 के आगे पीछे वाले वो देखो, 324 है पूर्ण वर्ग संख्या और 361 है। और किसके ज़्यादा निकट है? ये 361 के ज़्यादा निकट है। घटा के देख लो, 361 में से 356 और 356 में से 324, कौन सा कम आ रहा है? तो ये 361 के ज़्यादा निकट है। 361 का वर्गमूल क्या होता है? 19। तो इसका वर्गमूल किसके निकट होगा? 19 के। फिर 509, 509 के आगे पीछे वाले पूर्ण वर्ग संख्याएं ले लो, 484 और 529। तो किसके ज़्यादा निकट आ रहा है? ये इसमें भी 529 के निकट आ रहा है। 529 का वर्गमूल 23। तो इसका वर्गमूल किसके निकट होगा? 509 के 23 के। 628, तो 628 के बीच में 625 और 676। तो किसके ज़्यादा निकट है? ये 625 के। 625 किसका वर्गमूल होता है? 25 का। 625 का वर्गमूल 25। तो 628 का वर्गमूल किसके निकट होगा? 25 के। अब ये अपनी कॉपीज में सब लिखेंगे।